दोस्तों आदाब। पैसों और ताकत के नशे में चूर रहने वाला 73 साला शख्स जो हर मुखालिफ को जेल भेजने की साजिश रचता हो फर्जी मुकदमात के तहत, वो शख्स जो जलकल में रात के 11 बजे अधिशासी अधिकारी को एडीएम एफआर आजाद भगत सिंह का आने वाला फोन, जिसमें ये कहा गया कि अपनी जेसीबी तैयार रखना, कल डॉक्टर शमीम के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करनी है। इस फोन से थर थर कांपने वाला शख्स जो मुझ पर मोरखा 5 मई 2025 को एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। वो फर्जी मुकदमा जिस बुनियाद पर दर्ज हुआ, मैं उन तथ्यों पर बात करना चाहता हूँ। वो किस तरह से फर्जी है मैं ये भी बताना चाहता हूँ। उस मुकदमे में उन्होंने ये कहा है कि मेरी पुत्री जो कक्षा 10 में मेरे स्कूल एमपीएस यानी मुबारकपुर पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, मोरखा 10 सितंबर 2024 को आमिर फहीम ने उसे एक कमरे में बुला करके उसका हाथ पकड़ करके उसके साथ छेड़छाड़ किया। इसके अलावा एक वीडियो का जिक्र है कि वीडियो में धोखे से उनकी बेटी का फोटो लगा करके मैंने उसे अलग अलग नंबरों से वायरल किया। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने का उनके पास कोई सबूत नहीं है। दूसरा, अब बात तथ्यों की करते हैं। पहली बार उन्होंने ये कहा कि मेरी पुत्री, जबकि वो उनकी बेटी नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मेरे स्कूल में एमपीएस में कक्षा 10 में पढ़ती है, जो सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। मोरखा 28 दिसंबर 2024 को एमए सेंट्रल पब्लिक स्कूल जमुड़ी के प्रिंसिपल राजकीय इंटर कॉलेज जमुड़ी को एक जांच में एक प्रमाण पत्र दिया कि हमारे स्कूल के 9 से 12 के रजिस्टर्ड बच्चे हमारे हैं, यानी वो कहीं और नहीं पढ़ते। और इनकी जो बेटी, जिसको ये बेटी कह रहे हैं, उसने 10वीं पास एमए सेंट्रल पब्लिक स्कूल जमुड़ी से किया है, जिसकी मार्कशीट मेरे पास मौजूद है और मैंने उसे हाईकोर्ट में भी जमा किया है। अब तीसरा मामला, इन्हीं के स्कूल के प्रिंसिपल ने 7/5/2025 यानी इसी महीने जिला विद्यालय निरीक्षक को अपनी एक रिपोर्ट में 12 बिंदु की एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में 12वें बिंदु में उन्होंने कहा है कि हमारा स्कूल सिर्फ दर्जा 1 से लेकर दर्जा 8 तक मान्यता प्राप्त है। 9 से 12 तक की कक्षाएं हमारे स्कूल में नहीं चलती। ये एक तथ्य हो गया। दूसरा, उन्होंने ये उस एफआईआर में कहा कि इन्हीं कारणों से, यानी 10 सितंबर 2024 को जो मैंने उनके कहने के अनुसार उनकी बेटी के साथ जो काम मैंने किया, उसके लिए उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। मेरे निकाले जाने का मामला 21 अक्टूबर का है। मेरी वहां से रुखसती 21 अक्टूबर को हुई थी। बीच की जो बातें हैं वो फिर कभी किसी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस मुद्दे पे बात करते हैं। नवंबर के महीने में अपने बेटे से उन्होंने एक पोस्ट करवाई जिसमें कुछ और इल्जाम लगाया गया था। जब मैंने उसका जवाब दिया तो फिर वो मामला खत्म हुआ, उसे वो साबित नहीं कर सके। फिर दूसरे मामले की तरफ वो बढ़े। फिर पुलिस चौकी में उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया 23 फरवरी 2025 को, और उसमें मेरे ऊपर इल्जाम क्या लगाया? उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि मैं उनके स्कूल पर कब्जा करना चाह रहा था, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बड़ी सेटिंग की थी उन्होंने, उसका भी सबूत मेरे पास है। वो सबूत मैं वक्त आने पर पेश करूंगा। और उस वक्त जो पुलिस की जो जांच हुई, जो जांच रिपोर्ट आई, चूंकि वो स्कूल का जो एफिलिएशन है वो मेरी आईडी से था, इसलिए मेरा नाम शो कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कहीं कुछ दिया था। बहरकैफ
जो जांच रिपोर्ट आई, मैंने आरटीआई के माध्यम से उस जांच रिपोर्ट को जब मांगा और पुलिस ने वो जो जांच रिपोर्ट दी, उसमें पुलिस, मुबारकपुर की पुलिस ने साफ तौर से उस जांच रिपोर्ट में जो 29/3/2025 की है, उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि आमिर फहीम इनके वहां रहते थे और वो वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में भी इनका सहयोग करने लगे थे, इसलिए इन्होंने आमिर फहीम को निकाल दिया। एक स्कूल है, एक शख्स है, एक हॉस्पिटल है, लेकिन बातें अनेकों हैं। वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कहना क्या चाहिए। जिस मामले को वो उठा रहे हैं उसमें वो जेर हो जा रहे हैं। इस मामले के तहत मेरे खिलाफ एफआईआर हुई, ये तथ्य है। वो हाई स्कूल 10वीं में उनके स्कूल में नहीं पढ़ी है, इसका सबूत मेरे पास है। पुलिस ने मार्च में जो रिपोर्ट लगाई है 2025 में, मेरे निकाले जाने का कारण कुछ और बताया गया। उन्होंने फरवरी में जो मेरे खिलाफ शिकायत की थी, उसमें उन्होंने कारण कुछ और बताया था। तो ये उन्हें साबित करना चाहिए और सही कहना चाहिए कि क्या मामला है। बहरहाल अब मैं आता हूं इस बात पर कि वो उनकी बेटी नहीं है। इस्लामी कानून जो है, जो लॉ है, मुस्लिम लॉ जो है, उसमें गोद लेने का प्राविधान नहीं है। आप किसी की परवरिश तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसके पिता नहीं हो सकते। आप उसके सरपरस्त हो सकते हैं, संरक्षक हो सकते हैं। इन्होंने अपनी बेटी कहा है, जबकि वो इनकी बेटी नहीं है। हाई स्कूल की मार्कशीट पर फादर के नाम के आगे, फादर के नाम की जगह इनका नाम है, मदर के नाम की जगह इनकी वाइफ का नाम है। अब इन्हें ये बताना पड़ेगा कि वो किसकी बेटी है। मैं एसपी से ये मुतालबा करूंगा मिल करके कि डीएनए टेस्ट कराया जाए और इसकी जांच की जाए कि इन्होंने किस नियम के तहत गोद लिया और किस तरह से लिया। एक बात। दूसरी बात, जो इन्होंने फर्जी मुकदमा किया है, ये फर्जी मुकदमा करेंगे, मैं ओरिजिनल करूंगा। इन्होंने जो फर्जी मुकदमा किया है, फर्जी मुकदमा करने का मामला यह है कि फिर उन्हीं धाराओं में फर्जी मुकदमा करने वाले के खिलाफ भी मुकदमा होगा जिस धारा में मुकदमा फर्जी कराया गया है। तो मैं एसएचओ मुबारकपुर से ये मुतालबा करूंगा मिल करके, साक्ष्य दूंगा उनको कि उनके खिलाफ उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। और अगर एसएचओ साहब नहीं करते हैं तो मैं एसपी साहब से मिलूंगा। वहां से भी नहीं होता है तो मैं कोर्ट से कराऊंगा, लेकिन मुकदमा दर्ज होगा। दूसरे बहुत सारे मामलात हैं जिनमें मुकदमा दर्ज होंगे और बहुत सारे मामलात हैं जिनकी मैं जांच कराऊंगा। और दूसरी बात कि अब उनका जो अगला कदम है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। वो मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। अगर वो इसमें नाकाम हुए, मेरी हत्या नहीं करा सके, तो फिर वो रेप, डकैती और दूसरे गंभीर अपराधों में मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराएंगे। वो ये समझते हैं कि मैं जेल जाने के बाद वापस आऊंगा तो मैं खामोश रहूंगा। न मैं आपके फर्जी मुकदमे से पहले डरा था, न कल डरा, न आज डरा और न डरूंगा। मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा। मुझे अगर किसी से डर है, किसी के सामने झुकना है, तो वो अल्लाह की जात है, मुझे उससे डर लगता है। मुझे आप जैसे शख्स से कोई न तो डर है न आपकी परवाह है। आप करते रहिए जो करना है, आप मुझे नहीं डरा सकते। अब फिर बातें होंगी दूसरे मुद्दों पर। मैं कल या आज एसएचओ साहब से मिलूंगा। मेरे पास इस केस से रिलेटेड और साक्ष्य हैं जो मैं पेश करूंगा और वो आप सबको शेयर करूंगा। वो साक्ष्य एसएचओ साहब को दूंगा और मुकदमा, फर्जी मुकदमे के जवाब में उन्हीं धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा होगा। नहीं होगा यहां से तो कहीं और से होगा। और इन मामलों में जिस तरह से शमूलियत अगर पुलिस की होती है तो मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपसे मिलूंगा और 1-2 दिन में मैं क्या कर रहा हूं मैं इसको भी आपसे शेयर करूंगा। और जितने नाजायज कब्जे होंगे ना, मैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।